जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी भर्ती जहां 13 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। एक ऐसा डिपार्टमेंट साथियों, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां 13 साल तक कोई भर्ती ही नहीं हुई। 13 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि शायद भर्ती हो। उम्मीद की किरण मैंने कहा है, एक उम्मीद जागी है। सोचिए इन 13 सालों में जो अभ्यर्थी उस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, कितने की एज निकल गई होगी, लेकिन 13 साल तक कोई भर्ती ही नहीं हुई। वो डिपार्टमेंट है होम गार्ड। मैं बता देना चाहूंगी कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती के लिए ऐलान किया है, घोषणा की है। और एक बात यहां मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी अपने साथियों के लिए कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वयं सेवकों के लिए 1,18,348 स्वीकृत है पद की संख्या। कितना? 1,18,348 की संख्या स्वीकृत है उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा। अब ऐसे में साथियों 13 साल तक कोई भर्ती ही नहीं निकली। 13 साल तक बहुत लंबा इंतजार होता है और वर्तमान में लगभग 75,000 की संख्या स्वीकृत है, यानी कि 75,000 की संख्या में हमारे होमगार्ड्स कार्य कर रहे हैं, लगभग 75,000 76,000 के आसपास। तो एक लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती का ऐलान हुआ है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती का ऐलान किया है उसके बाद शासन ने नई नियमावली बनानी शुरू कर दी और इस नई नियमावली के तहत किस तरह से भर्ती होगी आज हम सब चर्चा करेंगे आप सबके साथ। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसको परीक्षा को लेकर कि किस तरह से होमगार्ड्स की भर्ती होगी नई नियमावली के तहत। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती होती थी, आज उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती होगी नई नियमावली के तहत। ये नई नियमावली क्या है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि नई नियमावली के तहत जैसे कि पुलिस में लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद शारीरिक परीक्षा होती है, अब होमगार्ड्स की भी लिखित परीक्षा हुआ करेगी जो नई नियमावली आ रही उसके तहत। अब तक क्या हुआ करता था कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ करती थी और स्वास्थ्य का मेडिकल होती थी और मेरिट के आधार पर होमगार्ड का नियुक्ति हो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा कतई नहीं है साथियों। अब आपको पुलिस भर्ती होती उसी तरह से लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में पास होने के बाद आप शारीरिक दक्षता की परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि 2 चरणों में अब आपकी परीक्षा होने जा रही है। एक लिखित परीक्षा में पास होने के बाद आप शारीरिक परीक्षा देंगे और शारीरिक परीक्षा में जो पहले पुरुषों के लिए 1500 मीटर और महिलाओं के लिए, महिला वर्ग के लिए 400 मीटर की दौड़ हुआ करती थी। इसमें भी एक बदलाव होने की गुंजाइश है। ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि इस शारीरिक जो परीक्षा होती है उसकी जो दौड़ होती है महिला वर्ग की और पुरुष वर्ग की 1500 मीटर और महिला वर्ग की 400 मीटर की दौड़ में भी एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जो हमारे होमगार्ड बनने की कल्पना उम्मीद जगाए हुए थे, यानी कि वो सोच रहे थे होमगार्ड की भर्ती के लिए, तो इस बार इतना आसान नहीं है साथियों जैसे कि पहले हो जाया करता था। नई नियमावली के तहत आपको लिखित परीक्षा देनी ही होगी साथियों। ये हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी अपने साथियों को, सभी लोग हमारे दर्शक जितने जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि एक वर्ष में 5,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त होते हैं, लगभग 5,000, और पिछले 5 साल में 25,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
और अब भर्ती होने जा रही है 42,000। थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप सबसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल अगर आपको पसंद आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आती है, जो जानकारी हम आपसे साझा करते हैं, तो आप हमारे YouTube से जुड़िए, SCG के पॉइंट से आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। तो चलते हैं अपने विषय पर। तो साथियों, 42,000 होमगार्ड्स की उत्तर प्रदेश में नई नियमावली के तहत भर्ती होने जा रही है। और नियमावली नई क्या है वो मैंने आपको बता दी है। संक्षिप्त में एक बार मैं सारे पॉइंट आउट नोट करना चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे पुलिस भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से अब लिखित परीक्षा हुआ करेगी। और लिखित परीक्षा में पास होने के बाद आप शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होती है दौड़ की और स्वास्थ्य मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आप उसमें आपका नाम आएगा, तब आप उसमें जा सकेंगे पास होने के बाद। तो साथियों, इतना आसान नहीं रह गया होमगार्ड्स की भर्ती। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, तब आपका मेडिकल होगा। यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा। तो आप अभी से आप पढ़ने में जुट जाइए और कोई लापरवाही मत कीजिए। सरकार वो शासन के द्वारा नई नियमावली तैयार जैसे ही हो जाती है, वो तुरंत नोटिफिकेशन जो होमगार्ड्स जो सरकारी वेबसाइट है उस पर आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अधिकारी वेबसाइट पर, और वहां से आप वहां पर आप आवेदन कर सकेंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है, हम भी एक वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरह से पुलिस की भर्ती होती थी, उसी तरह से अब होमगार्ड्स की भर्ती उत्तर प्रदेश में होगी। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती की घोषणा की थी, उसके बाद शासन पूरी नियमावली बनाने की तैयारी में जुट गया है। और पिछले 13 सालों से होमगार्ड्स की कोई भर्ती नहीं हुई है। और एक साल में प्रति वर्ष 5,000 के लगभग होमगार्ड सेवानिवृत्त होते हैं। इस हिसाब से पिछले 5 साल में 25,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि जैसे ही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था है उसको भी ये सब सौंप दिया जाएगा, नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, और ये अपनी जो प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, जैसी नोटिफिकेशन निकलता है आप लोग उसमें आवेदन कीजिए, और उसी तैयारी में फिर आपको वीडियो बनाएंगे, आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या क्या आएगा। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।